सोमालिया के वजीर दाखिला अली यूसुफ का दौरा पाकिस्तान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इतफाक। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। दाखिली सलामती, इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। दोनों रहनुमाओं ने ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया। पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 के तहत पहला केस दायर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी के खिलाफ पहला हत्क इज्जत का केस दायर कर दिया। अज़मा बुखारी की जानिब से मोइन रियाज कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ 40 लाख रुपए का हर्जाने का दावा किया गया। दरख्वास्त में वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट बतौर शवाहिद अदालत में जमा करवा दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट में उस्मान डार का नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार हुई दरख्वास्त में तरमीम करने की हिदायत। मजीद कार्रवाई 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। मीटिंग की और ये यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इस मुश्किल की घड़ी में ना लवाहिकीन को अकेला छोड़ेगी, ना ही वो जो 1200 दुकानें थीं उसमें अभी हम किसी बहस में नहीं जा रहे कि जिन 1200 में कितनी लीगल दुकानें थीं, कितनी जो है वो बाद में दुकानें बनाई गई। जिनका जो नुकसान हुआ है हुकूमत सिंध ने ये कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं और दोबारा से उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना हुकूमत सिंध अपनी जिम्मेदारी समझती है। सानिया गुल प्लाजा पर सियासत अफसोसनाक, कीमती जानों के ज़िया पर हर आंख अश्कबार है। हुकूमत की पहली तरजीह लाशें निकालना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, तमाम चीजें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हो रही हैं। किसी भी कीमती जान का नेमुल बदल नहीं हो सकता। सानिया गुल प्लाजा के 86 अफराद ताहल लापता। 14 अफराद की शनाख्त मुकम्मल। 48 अफराद का पोस्टमार्टम। शहर कायद में 7वें रोज भी फिजा सोगवार। रेस्क्यू दारी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। हमारी कोशिश है कि जी प्रोसेस को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वो है बिल्डिंग का करंट स्ट्रक्चर, क्योंकि बिल्डिंग काफी वीक हो चुका है, कमजोर बेसिस के कमजोर हो चुके हैं। उसकी वजह से हम थोड़ा सा टेक्निकली, थोड़ा सा ट्रेंड स्टाफ, थोड़े से एक्सपीरियंस वाले बंदों को आगे लगा के उनके थ्रू अंदर जा रहे हैं और फिर रिकवरी और रिसर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इस तरह के हैवी मशीनरी का यूसेज में बड़े एहतियात से कर रहे हैं, कहीं न खुदा न खासा हमारे अपने ही रेस्क्यू वर्कर्स उसके नीचे ना आ जाए, खुदा न खासा। में बिल्डिंग का चाल फ्रंट और बैक साइड से 40% गिरा हुआ है नीचे। सिर्फ शॉर्ट सर्किट कहकर नहीं छोड़ सकते गुल प्लाजा। वाकये की मुकम्मल तहकीकात होंगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू की 7 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इमारत का 40% हिस्सा गिरा हुआ। रेस्क्यू 1112 के फाइनल सर्च के बाद गुल प्लाजा की इमारत को मस्मार कर दिया जाएगा। इमारत को मस्मार करने की जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की होगी। सानिया गुल प्लाजा में गुमशुदा अफराद की तलाश ताहाल जारी। अहले खाना के जाए वक़ुआ के बाहर डेरे। माँ, बाप, बहनें, भाई और करीबी रिश्तेदार का अपने प्यारों के लिए रो रो कर बुरा हाल। किसी को अभी भी मौजे का इंतजार। रेस्क्यूदारों का मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी। आम लोगों के लिए दाखिले की ममानियत। हुकूमत सिंध की जानिब से सब्र करने की अपील। आलमी ताल्लुकात में बेहतरी या भारत के लिए खतरे की घंटी। अप्रैल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने के बीजिंग में मुलाकात के इम्कानात। ये मुलाकात अमरीकी और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी के साथ ताइवान और यूक्रेन के तनाज़ात के खतरात को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। गैर मुल्की जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक साल 2025 में दोनों रहनुमाओं की जनूबी कोरिया के शहर पोसान में भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात को अमरीकी सदर ट्रंप ने इंतहाई कामयाब करार दिया था।
پاکستان کا شام کی عبادت خود مختاری اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے کا مطالبہ. قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب. کہا پاکستان دہشت گردی کی تمام صورتوں میں شدید مذمت کرتا ہے. شام میں سیاسی ادارہ جاتی پیش رفت حوصلہ افزا ہے. شام میں کئی برسوں کے تنازع کے بعد سیاسی ادارہ جاتی پیش رفت حوصلہ افزا ہے. ڈیوس میں غزہ بورڈ آف پیس کے مسودے پر دستخط کی تقریب. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت 20 عالمی رہنماؤں نے بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کیے. وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کی تقریب میں شرکت. امریکی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف سے مصافحہ غیر رسمی گفتگو. شہباز شریف نے غزہ بورڈ آف پیس کے مسودے پر دستخط بھی کیے. سعودی عرب، ترکیہ، ارجنٹائن اور قطر بھی چارٹر پر دستخط کرنے والے ممالک میں شامل. To stop the war that had started with India and Pakistan, two nuclear nations. And I was very honored when the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 and maybe 20 million lives by getting that stopped just before bad things were going to happen. As President, I ended those 8 wars in 9 months, including Cambodia and Thailand. And by the way, many of the leaders are here. Kosovo and Serbia, the Democratic Republic of the Congo and Rwanda, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia. We're working on that right now. غزہ میں امن کے حوالے سے شاندار کامیابیاں حاصل کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ بورڈ آف پیس معاہدے کی تقریب سے خطاب. کہا مشرق وسطی پائیدار امن کے لیے کوشاں ہیں. امن کوششوں کی کامیابی کے لیے پرامید ہیں. غزہ پیس آف بورڈ کے لیے بہت سے ممالک شامل ہونا چاہتے تھے. امریکہ نے دنیا کو محفوظ بنا دیا. میں نے پاک بھارت سمیت 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں. Do you envision that Turkey would put boots on the ground in Gaza to keep people safe? Well, Turkey, as our president a couple times made it very clear that we are ready to do everything in our power to make a contribution to the Gaza peace plan. This is our starting point. So just like we became part of Board of Peace, now we are working on the executive. ترکیہ نے غزہ میں امن و استحکام کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شمولیت پر رضامندی کا اظہار کر دیا. ڈیوس میں ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ترکی ہر ممکن کردار ادا کرے گا. غزہ میں امن اور استحکام کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شمولیت کے لیے تیار ہیں. امن بورڈ میں شمولیت کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی. پنجاب حکومت کا اپنی چھت اپنا گھر کو مزید توسیع دینے کا فیصلہ. سانجے چولہے، سانجے وہڑے اور اپنی چھت بھی سانجی کے تصور کے تحت جوائنٹ فیملیز کے خصوصی سہولت فراہم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جون 2026 تک 1,60,000 گھر بنانے کا ہدف مقرر کر دیا. اپنی زمین اپنا گھر کے تحت 1500 سے زائد پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی منظوری دے دی گئی. پوائنٹ پر زور دینے کی ضرورت ہے. آج کور کمانڈر کے ساتھ بھی جو ہمارا انٹریکشن تھا انہوں نے بتایا کہ ہمیں صرف ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. ہماری فوج کو، ہماری حکومت کو، ہماری عوام کو، اسپیشلی یوتھ کو جب سب ایک پیج پر مل کر کام کریں گے تو ہم تمام مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں، اسپیشلی دہشت گردی کا. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ورکشاپ میں ہمیں جو ہے تو ملٹری لیڈرشپ سے ایک بہت زبردست بیانیہ ملا. وہ یہ کہ قومی سلامتی تو ریڈ لائن ہے. یہ پاک آرمی جو جدوجہد کر رہی ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے. پشاور میں جاری پاک فوج کے زیر اہتمام نیشنل سیکورٹی ورکشاپ خیبر پختونخوا کا کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر. قومی سطح کی یہ ورکشاپ 11 سے 22 جنوری تک جاری رہی. ورکشاپ کے 80% شرکاء کا تعلق خیبر پختونخوا بالخصوص ضم شدہ اضلاع سے تھا، جبکہ 20% سے زائد نمائندگی ملک کے دیگر حصوں سے آ رہی.
मजमूई तौर पर 91 शुरा और पेशावर की जामियात के 150 स्कॉलर्स ने शिरकत की। शुरा को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर रियासती अहदेदारान के साथ खुसूसी सेशंस मुनाकिद किए गए। कौमी सलामती, गुमराह किन प्रोपेगंडा और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुल्क के बला इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, सड़कें बंद होने की वजह से स्याह महसूर होकर रह गए। पाक फौज की जानिब से तीरा से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए बर्फबारी के दौरान इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पाक फौज नगल तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले खानदानों की मुकम्मल देखभाल कर रही है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहमी जारी है। किसी भी खिलाड़ी को हटाने और खराब करने में कप्तान का किरदार अदा होता है। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि कप्तान अपने खिलाड़ी से परफॉर्मेंस निकलवा सकता है। पाकिस्तान के मैच हारने पर कौमी खिलाड़ी भी दुखी होते हैं। ऑस्ट्रेलियन मैचेस पे खास मोहब्बत नहीं, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने का आगाज किया जिससे कैरियर में फायदा हुआ। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से कबल न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर एडम मिलन इंजरी के बाइस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। एडम की जगह काइल जेमिसन को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। T20 वर्ल्ड कप फरवरी और मार्च में भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी।